तो आप लोगों को कुछ टैग वर्ड दिख रहे होंगे आप यहाँ पर, जो कि पॉजिटिव है भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो इनमें से हम ये सोच कर चलते हैं कि देखते हैं सकारात्मक कैसे कैसे होते हैं, नकारात्मक कैसे होते हैं। इसमें एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी आता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। आपको एक्सपीरियंस दिला रही हूँ जिससे आप वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे। जो वर्ड लिखा है इसका क्या अर्थ है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये वर्ड दिखाकर आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो पहले पॉजिटिव वर्ड के आधार पर चलते हैं, पॉजिटिव वर्ड कैसे होते हैं और ये वर्ड खुद अपने आप में क्या बोलते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। जैसे कि अवसर प्रदान करना, तो बच्चों को ये तो सभी लोग जानते हैं कि अवसर प्रदान करना कि बच्चों को अगर अधिगम में यही दिया होता है कि सबसे पहले अगर अवसर प्रदान करना आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लो ये बिल्कुल ही, क्योंकि हमें बच्चों को तरह तरह से अवसर प्रदान करके चीज़ें सिखानी चाहिए। तो आप लोग ये बिल्कुल, अगर अवसर मिल जाए कहीं अवसर प्रदान करना तो आप बिल्कुल उसमें टिक करके चले आइएगा 100%। वो सब अब जैसे मौका देना, खोजना, स्वयं करके सिखाना, ये मतलब स्वयं करके सिखाना। तो बच्चों को अगर स्वयं करके सिखाओगे तो बहुत ही सही से सीखेगा। खोज आधारित, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, ये जितने भी सब प्रोत्साहित अगर आप करोगे ना बच्चों को तो वो और अच्छे से सीखेंगे कि उनमें और हिम्मत आती है कि प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और खोज, अगर खोज शब्द मिल जाए ना तो खोज आधारित, बच्चे खोज कर खुद ही करते हैं। जैसे कि मदद करना, सुगमकर्ता, शिक्षक, सुविधादाता। तो मदद करना, बच्चों जैसे कुछ कर रहे हैं उनकी मदद कर दो। सुविधादाता, विविध, ये विविध हो गया। विविध माने कई तरीक़ों से, मतलब बच्चों को तरह तरह से चीज़ें सिखानी चाहिए, विविध प्रकार से, अन्य तरह से, विभिन्न संदर्भ में उनको अच्छे से सक्रिय होना। सृजनात्मकता, मतलब सृजनात्मकता, दैनिक जीवन से जोड़ना, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। दैनिक जीवन से जोड़ने का मतलब ये होता है उन्हें डेली के रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ना है। उन्हें एग्जाम्पल बता दो कि ये तुम्हारे घर में ऐसे होता है तो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ये व्यवहारिक जीवन से जोड़ना हो गया। तो ऐसे बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा आजकल चल रही है। पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित शिक्षा चलती थी, अभी बाल केंद्रित चलने रही। प्रगतिशील सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब समाज से अंतःक्रिया करके चीज़ें सिखाई जाए। सहपाठी अधिगम, जो सबके साथ में शिक्षा दी जाए। विचारों की अभिव्यक्ति, जो एक दूसरों से विचार अपने बोलने चाहिए, आदान प्रदान विचार करने चाहिए। और यही होता है सहपाठी अधिगम से, ये होता है बच्चे साथ में करके सीखेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये सारे जितने भी हैं, जितने भी बता रही हूँ, सब पॉजिटिव वर्ड हैं। अगर ये आपको कहीं भी दिख जाते हैं तो आप बिल्कुल बिना सोचे समझे इसमें टिक करके चले आइएगा। समावेशी शिक्षा, क्रियाशील वातावरण तैयार करना, प्रिंट समृद्ध माहौल, मतलब सबसे अच्छा माहौल होता है, वातावरण तैयार करना। ये सारे टैग वर्ड जो भी हैं, ये मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना, भाषा प्रयोग के अवसर, ये मातृभाषा के माध्यम से, मतलब जैसे घर में आप लोग बातचीत करते हो उसी हिसाब से स्कूल में भी करवाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये हो जाती है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना। भाषा का प्रयोग का, भाषा जिस प्रकार से बच्चा बोले उसका उसी प्रकार से अवसर देना चाहिए, ये हो जाता है। और जैसे बच्चा घर में बोल रहा है मम्मा पानी पिया, तो स्कूल में भी वही उसे बोलना चाहिए। भाषा कौशल, सर्वांगीण विकास, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, कारणों का पता लगाना, संदर्भानुसार कारणों का पता लगाना से ये होता है कि अगर बच्चा कारणों का पता लगाकर सीखता है ना तो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। संदर्भानुसार, खेल द्वारा सीखना, गलती यदि
क्योंकि बच्चा खेल खेल के जो चीज़ सीखेगा ना तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। अधिगम का ये सारे अधिगम का हिस्सा हैं। मतलब अगर कोई किसी में भी लिख यार ये चीज़ अधिगम का हिस्सा है तो आप उसमें बिना सोचे समझे इसमें टिक कर दीजिए। सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। अब आप बात कर लेते हैं निगेटिव वर्ड की। निगेटिव वर्ड में क्या रहता है कि इनमें सब नकार, जैसे रोकना, बच्चों को हम किसी चीज़ की रोक नहीं सकते। तुलना करना, तुलना नहीं कर सकते। जैसे अनदेखा करना, किसी को अनदेखा नहीं कर सकते हम बच्चों को कि हमने होशियार बच्चे को देख लिया और जो वीक है उसको छोड़ दिया। अवहेलना करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब ये होता है किसी का डिमोटिवेट करना। दंड देना, दंड नहीं दे सकते, डांट भी नहीं सकते। उपेक्षा करना, करना ये इधर लिखना था लेकिन ला हो गया, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। शिकायत करना, किसी की शिकायत बच्चे की नहीं करो। ये सारे नकारात्मक वर्ड में से आते हैं। और सीमित रखना, हम बच्चों को सीमित नहीं रख सकते। नियंत्रण में रखना, हम नियंत्रण नहीं रख सकते। प्रलोभन देना, दबाव डालना, रटना, कंठस्थ करवाना, याद करवाना, स्मरण, दोहराना, निष्क्रिय, नकल करना। केवल ही, मात्र यहाँ होना चाहिए, मात्रा लिख गया है। अगर आपको केवल ही कहीं भी, मात्र, एकमात्र कहीं भी दिख जाए तो आप इसको बिल्कुल निगेटिव, क्योंकि केवल वर्ड बिल्कुल निगेटिव है, मात्र ही बिल्कुल निगेटिव है। ये कहीं भी आपको दिखे आप आंख बंद करके इसे गलत कराइएगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी ऊपर बताई थी ना कि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक केंद्रित पहले चला करती थी, अभी बाल केंद्रित शिक्षा चल रही है। सिर्फ व्याख्या पर बल देना नहीं, हम लोग उसे इतना व्याख्यान नहीं करवा सकते, उसे इतना लिखवा नहीं सकते। उसे हम चीज़ें बता सकते हैं बच्चों को। वर्गीकरण करना नहीं, वर्गीकरण आजकल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि उसे तकनीकी शब्दावली का प्रयोग इतने हार्ड, बच्चे को आराम से भेदभाव करना, भेदभाव नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। विद्यालय से भगा देना ये भी नहीं। आजकल बच्चों को हम विद्यालय से कोई नहीं भगाता। लैंगिक पक्षपाती, लैंगिक एक क्वेश्चन तो लैंगिक का जरूर आता है, और हर एक उसमें दिख जाएगा कि लैंगिक पक्षपात से जरूर एक क्वेश्चन आता है। ज्योतिष आधारित कथन, पाठ्य पुस्तक, परीक्षा, पुरस्कार नहीं देते, अंक नहीं, ग्रेड, अधिक बल नहीं देंगे। ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, क्योंकि हम लोग पुरस्कार नहीं देते हैं, हम अंक भी नहीं देते हैं, ग्रेड भी बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि जिससे दूसरे बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए इस जितने भी वर्ड हैं, आपको ये वर्ड कहीं भी दिख जाए आप इन पे बिल्कुल भी गलत निगेटिव वर्ड ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे कंठस्थ नहीं करवा सकते हम बच्चों को, ऊपर आपने देखा था कंठस्थ करना, ये बिल्कुल सारे निगेटिव वर्ड हैं। व्याकरण पर जोर, टिप्पणियों पर ध्यान ना देना, क्योंकि हम व्याकरण पर जोर नहीं दिलवा सकते, ना टिप्पणियों पर ध्यान ना देना।